हम बकवास में आपको खुश आमदीद। घटिया ड्रामा कल से रात 10 बजे नशर किया जाएगा और यूट्यूब पर आप इसको 11 बजे देख सकेंगे, लेकिन फिक्र की बात नहीं, क्योंकि सिर्फ 1 मिनट में ही ये ड्रामा पूरा देखा जा सकता है अगर फ्लैशबैक निकाल दिए जाएं। और फिर भी जियो की ढटाई पर हंसी आती है कि इन्हें लगता है कि इस ड्रामे ने लोगों के दिल जीत लिए हैं। इस टाइम स्लॉट पर चलने वाले बाकी चैनल्स के ड्रामे इसके सामने कुछ नहीं। ज़रा मुलाहिजा फरमाएं इनकी खुशफहमी को। बहरहाल अगली किस्त में भी कुछ नहीं बदलने वाला। हमज़ा की माँ तो इसकी शादी करने का फैसला कर चुकी हैं और हमज़ा का इशारा जिस लड़की की तरफ है वो ये समझ ही नहीं पा रही या समझना ही नहीं चाहती। बहरहाल रानिया दोबारा हमज़ा की ज़िंदगी में वापस ना आ सके, नाइला बेगम इन कोशिशों में है। ऊपर से रानिया की भोली माँ अपनी बेटी की हालत के बारे में नाइला बेगम को खुलकर बताती हैं। अब तो वो रातों को भी डर के उठ जाती है। दानिश ने इसको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है कि हर वक्त डिप्रेस रहती है। ये सुनकर नाइला बेगम मज़ीद इनसिक्योर हो जाती है और साजदा बेगम को मशवरा देती है, वैसे तुम इससे बात करती रहो, टाइम तो लगेगा लेकिन वो जल्द ही संभल जाएगी। वहीं रानिया फैसला कर चुकी है कि वो ऑफिस जाएगी। खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ, तंग आ चुकी हूँ इस घर में कैद होकर। इसलिए अपनी माँ से इजाज़त लेकर वो ऑफिस के लिए घर से निकलती है और यहाँ इसकी गाड़ी ख़राब देखकर हमज़ा इसे अपने साथ ले जाने की ऑफ़र करता है। जवाब में रानिया इनकार करते हुए कहती है कि जिनके रास्ते अलग अलग हों, इन्हें गाड़ी पर एक साथ सफ़र नहीं करना चाहिए। इसकी बात सुनकर हमज़ा मुस्कुराते हुए कहता है, कई बार अलग अलग रास्तों पर चलने वालों की एक ही मंजिल होती है और मेरी मंजिल तो वैसे भी तुम हो। मेरा मतलब है कि ऑफिस जाना है ना तुमने भी, तो एक साथ ही चलते हैं। वो इसे लेकर ऑफिस आता है जहाँ सब इन दोनों का इस्तकबाल करते हैं बहुत ही गर्मजोशी के साथ। और ऑफिस को देखकर रानिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कहाँ इसके बाबा जान इतना बड़ा बिजनेस चला रहे थे और कहाँ इसे इनकी जगह आकर बैठना पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ नवाब बेगम की हालत देखकर बिल्कुल भी अफसोस नहीं हो रहा। जो कुछ इनके साथ हो रहा है बिल्कुल ठीक है। बेटे की मौत ने इन्हें पागल कर दिया है और पागलों की तरह घर से बाहर घूम रही हैं और किसी दिन पागल खाने भी पहुंच जाएंगी। वहीं सना अकेले माँ और नानी को संभाल रही है। नानी भी वो जिसकी अचानक तबीयत खराब होती है और आवाज़ ही बंद हो जाती है। अब सना जिसे दौरे पड़ते हैं, इसे संभालने वाला भी कोई नहीं। ऐसे में हमजा की मोहब्बत के रोने रो रही है, इसे याद कर रही है। एक ही अल्फाज है इसके, वो मुझसे प्यार नहीं करता। लेकिन क्यों नहीं करता, मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ और इसी पागल प्यार में वो इसे नुकसान भी पहुंचा कर आ चुकी है। ये भी अच्छा हुआ कि हमजा ने इससे शादी करके तलाक दे दी, ताकि दोबारा कभी वो हमजा के रास्ते में ना आ सके और ना ही इसे हासिल करने के लिए किसी हद तक जा सके। इन तीनों औरतों का अंजाम तो बहुत ही भयानक नजर आ रहा है। नवाब और उसकी माँ का अंजाम तो सामने है, लेकिन सना बिन दो पागलों को संभालते संभालते खुद पागल खाने पहुंच जाएगी।